वक्त हम मुल्तान किला कोहना कासिम बाग में मौजूद हैं और आज हम आपको एक शॉर्ट टर्म जो टूर प्लान है वो देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप मुल्तान पहले कभी नहीं आए और मुल्तान आप विजिट करना चाहते हैं, कुछ ही मिनट में या 1-2 घंटे में आप मुल्तान का जो है विजिट करना चाह रहे हैं, आज की हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट टूर प्लान देंगे। इसी के साथ मैं हूँ सुफियान अली और मैं हूँ मोहम्मद उमर बुखारी। इस वक्त हम मुल्तान किले पर मौजूद हैं और आपको इस किले में मौजूद तारीखी मकामात और इसके इर्द गिर्द के जो तारीखी मकामात हैं उनकी सैर करवाएंगे। अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो मुल्तान किले पे आने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर आप जो मेट्रो स्टेशन है कासिम रोड का, वहां पर आप उतरते हैं तो वहां से उतरने के साथ ही आप जो किले की फसील है उसके साथ होते होते आप सीधा घंटाघर वाली सड़क पे निकलते हैं और यहाँ से आप जब किले पे एंटर होते हैं तो ये जो इस वक्त किले का गेट है ये आपका इस्तकबाल करता है, जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर आप दौलत गेट मेट्रो स्टेशन को इस्तेमाल करेंगे तो वहां से होते हुए आप हुसैना गई बाजार से होते हुए जब इस किले पर दाखिल होंगे तो आपको सबसे पहले हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का बाजार नजर आएगा। जैसे कासिम बाग गेट से दाखिल होंगे तो आपके बाएं हाथ पे हजरत शाह रुकने आलम का दरबार बुलंदवार है और आपको अभी हम इसी का विजिट करवाएंगे। जो इनका मकबरा है, मुल्तान की जो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है वो भी इन्हीं का मकबरा है। हजरत शाह रुकने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाहुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के पोते। हम हजरत शाह रुकने आलम नूरी हजूरी के दरबार के इहाते में मौजूद हैं और इनके मिज़ार के साथ ही एक मस्जिद मौजूद है जो कि शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई थी। हजरत शाह रुकने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरसगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्गान दीन में होता था और जो यहाँ पर बरसगीर में दीन इस्लाम की तरफ जो इशाअत के लिए जो इन्होंने काम किया वो वाकई काबिल रशीद है। हमारे अकब में जो आप इमारत देख रहे हैं इसे दमदमा कहते हैं, जो कि शाह रुकने आलम नूरी हजूरी के दरबार के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है और इसमें आर्ट गैलरी भी मौजूद है जो कि मुल्तान में जितने भी हमला आवर आए उनकी तारीख के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स जो हैं वो नस्ब की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मुल्तान की तकरीबन जो सबसे ऊंची इमारत है ये भी है। यहाँ पर आप इसकी जब छत के ऊपर खड़े होंगे तो आपको पूरे मुल्तान का जो व्यू है वो नजर आएगा। इसके अलावा इसी के साथ एक निगार खाना भी मौजूद है। यहाँ पर जो हैंडमेड मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुल्तान की जो अक्कासी है, जिसमें मुल्तान की जो ब्लू पोट्री है वो भी इसी के अंदर बनाई जाती है।
सैर व तफरीह के अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज होती हैं उसके भी यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी आप यहाँ से आकर ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जो हाथों पे टाटूज वगैरह बनाते हैं या अपना नाम वगैरह लिखते हैं, वो भी यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप ये जगह घूमते घूमते थक गए हैं और आपको भूख लगती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ के अलावा यहाँ पर खानों के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे ही आप हज़रत शाहरुख़ आलम की दरबार से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की दरबार की तरफ आएँ तो रास्ते में दाएं जानिब एक इंतहाई खूबसूरत पार्क नज़र आती है जिसे कासिम पार्क कहते हैं। इसी पार्क के अंदर यहाँ पर एक ब्रिटिश मोनूमेंट है। जब यहाँ ब्रिटिश उन्होंने हमला किया तो उनके जो सिपाही थे वो यहाँ पर कत्ल हुए, उन्हीं की याद में यहाँ पर एक ब्रिटिश मोनूमेंट भी बनाया गया है। नाज़रीन, इसी किले के अहाते में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का दरबार भी मौजूद है, जो कि ज़ायरीन की तवज्जो का एक ख़ास मरकज़ है। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी 13वीं सदी ईस्वी के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। यहाँ पर जो बरसगीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम की जो तबलीग थी उनमें इनका भी बड़ा नाम शामिल है। इस वक्त इस जगह पर हम मौजूद हैं, ये मुल्तान का इंतहाई कदीमी और मशहूर बाजार है जिसका नाम हुसैना गाई है। और अगर आप मुल्तान की जो सौगात है सोन हलवा वो ओरिजिनल खरीदना चाहते हैं तो जो वहाँ यहाँ उसकी जो कदीमी जो शॉप है वो भी इसी बाजार में वाक़या है। इस वक्त मेरे अकब में जो खानकाह मौजूद है ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत हामिद खान साहब का है और इनका तारीख में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि इन्होंने सियासत के साथ साथ दीन इस्लाम की तरवीज में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इसी के सामने एक मुल्तान का कदीमी स्टेडियम भी मौजूद है। यहाँ पर जो पहले इंटरनेशनल मैच हुआ करते थे, यहाँ पर नेशनल मैच हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि ये शहर के अंदर मौजूद था इसी वजह से यहाँ पर अब ये खस्ता हालत में मौजूद है। इसकी दोबारा रेनोवेशन भी की गई। अलबत्ता इसके अलावा एक अलग स्टेडियम जो कि विहाड़ी रोड पर बनाया गया है और इस स्टेडियम में अब जो है दूसरे खेलों को जो है तरजीह दी जाती है, जिनमें फुटबॉल वगैरह शामिल है। आज की इस वीडियो में हमने आपको मुल्तान का एक शॉर्ट टूर प्लान दिया, जिसमें इस वक्त हम मौजूद थे मुल्तान के किला कहना कासिम बाग में, जिसमें हम सबसे पहले जो इस किले का गेट है, जो कासिम बाग पार्क का गेट है, वहाँ से हम इंटर हुए और सबसे पहले हम हज़रत शाहरुख़ आलम नूरी हज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे में गए और उनके मुतालिक भी हमने आपको चीज़ा बातें बताई। उसके बाद हम दमदमा और उसके अलावा हम नगार खाना गए और ये सारे का सारा हमने आपको बताया। और इसके बाद हम यहाँ से जब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की दरबार की तरफ जा रहे थे तो आपको हमने वहाँ पर रास्ते में मौजूद स्टॉल्स के हवाले से भी बताया और उसके अलावा वहाँ पर मौजूद कासिम पार्क जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क है। उसके अलावा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का दरबार और फिर वहाँ से हुसैना गाई जो कि मुल्तान का इंतहाई कदीमी बाजार, और वहाँ से होते हुए हम दोबारा किले के ऊपर आए और किले के ऊपर आते हुए हमने जो ब्रिटिश मोनूमेंट है वो दिखाया और उसी के साथ मुल्तान का जो कदीमी स्टेडियम है वो भी आपको दिखाया। इस तरह हमने आपको मुल्तान का एक शॉर्ट टूर प्लान दिया, जिसमें हम आप एक ही दिन में मुल्तान का जो टूर है वो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाज़त।